और मैं इस वक्त जनकपुर में मौजूद हूँ। जनकपुर में ये आप समझिए मंत्रालय है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय कहा जाता है मधेश प्रांत का, उसे भी नुकसान पहुंचाया गया था। जब आंदोलन हुआ था देखिए सब कुछ तोड़ दिया गया, यहाँ पर सब कुछ जला दिया गया था। और सामने देखिए ये जो कांच के टुकड़े हैं, ये सफाई का काम तेज़ी से चल रहा है। जो रोड पर यहाँ जलाया गया, अभी भी मैं गंध महसूस कर रहा हूँ जो जलाया गया था, और उसे अब साफ़ किया जा रहा है लगातार। यहाँ पर वो निशान मौजूद हैं, यहाँ पर सड़कों पर काले जो निशान है वो निशान कहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अराजक स्थिति बन गई थी। ये पूरा जो भवन है वो उसे अब सिक्योर किया गया है, सेना के ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। लेकिन जब आंदोलन हुआ था उस वक्त तोड़फोड़ ज़बरदस्त हुई थी। यहीं से दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि पूरा मधेश प्रांत जो कहा जाता है, मधेश प्रांत की सरकार एक तरह से यहाँ बैठती है और यहीं से सरकार चलती है। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी होते हैं वो मौजूद रहते हैं, लेकिन इसे टारगेट किया गया। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से तोड़ा गया था। शीशे टूटे हुए अभी भी नज़र आ रहे हैं, और यही शीशे टूटे हुए जो हिस्से थे वो यहाँ पर बिखरे हुए पड़े थे। देखिए इन शीशों को देखिए किस तरह से इसे तोड़ा गया, यानी कि ये जो कटीले तार यहाँ पर लगे हुए थे उसे भी वो भी आंदोलनकारियों को रोक नहीं पाया। गेट के अंदर जाकर भी तोड़फोड़ की गई, और जो गेट के बाहर हमने देखा, यहाँ पर देखिए इसे भी जला दिया गया था। जलने के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। जो दीवारें आपको नज़र आएंगी वो काली नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर जलाया गया। ये देखिए एसी को तोड़ा गया। यहाँ पर देखिए ये देखिए ये स्थिति, यहाँ पर पूरे जले हुए निशान, एसी टूटे हुए, कांच को जो शीशे थे वो उसे तोड़ा गया। तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आज से 3 दिन पहले ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अराजक स्थिति थी। आंदोलनकारियों ने ज़बरदस्त यहाँ पर तोड़फोड़ की, आगजनी की, और पूरे प्रदेश कार्यालय को, जो मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय कहा जाता है, इसे आग के हवाले कर दिया गया था। अब चूँकि रोड को साफ़ किया जा रहा है, सड़कों को साफ़ किया जा रहा है, और जो सड़कों पर राख हैं, जो शीशे के टुकड़े हैं, जो शीशे के टुकड़े यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उन टुकड़ों को रोड किनारे हटाया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन उस वक्त सोचिए कि क्या हालात रहे होंगे जब यहाँ पर आगजनी हुई थी, जब यहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। आप लोग यहीं पर थे जब हुआ था उस दिन? हाँ। नहीं, यहाँ था, यहाँ तोड़ फोड़ करके और आग उगा के चला गया, मंत्रालय को लूट लिया। मंत्रालय को पूरा लूट लिया? हाँ। उस वक्त यहाँ पर कौन कौन अधिकारी थे? पुलिस सब भाग गए थे भीतर, सब भाग गए थे भीतर। हाँ। पूरा तोड़ दिया। यहाँ पर देख रहे हैं शीशा विशा सब तोड़ दिया। हाँ, सब तोड़ दिया। आप लोग यहीं पर थे? हाँ। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। हाँ। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या हुआ था। सर 2 मिनट, क्या हुआ था सर उस दिन? उस दिन यहाँ पे हजारों की भीड़ था, उसने जला दिया ये सब सब जला दिया। यहाँ पे सांसद का कोई काम नहीं था, इसलिए लोग आक्रोश होके, पीड़ित होके सब जला दिया। यहाँ पे आप लोग ही पीड़ित लोग हैं? सब बहुत पीड़ित है। सांसद यहाँ पे नेपाल में सांसद होना नहीं चाहिए, सांसद का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कौन कौन बैठते हैं इसमें मंत्री बैठता था, सीएम बैठता था मधेश प्रांत का, मधेश का, 2 नंबर प्रदेश का पूरा इसका बैठता था यहाँ पे। कोई कामकाज नहीं? कोई काम नहीं, उसका कोई काम ही नहीं नेपाल में। सीएम का देख रहे हैं यहाँ तोड़फोड़, आगजनी भी, पूरा आग बहुत हुआ है, बहुत। आप लोगों ने किया था? हम लोग अब स्थानीय यहाँ पे देखे हुए थे, गए थे, साथ में गए थे। पूरी सरकार के खिलाफ गुस्सा था पूरा बहुत करप्शन को लेकर? बहुत ज्यादा। अब कैसी सरकार चाहिए? अब क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए युवा का सरकार चाहिए, बेस्ट सरकार चाहिए, नो करप्ट। जी, राजा नहीं चाहिए, नहीं, युवा सरकार चाहिए बस। कौन पीएम होना चाहिए? कई सारे नाम आ रहे हैं। अभी तो आ रहा है, फिलहाल बालन का आ रहा है, लेकिन अभी तो देखिए क्या होता है। शीला कार्की का भी अभी टेम्पोररी सरकार बनेगा ना, उसके बाद। हाँ, और कुछ महिलाएं हैं। आप लोग, मैम, आप लोगों ने क्या देखा? हम लोग नहीं था। हम लोग नहीं था। तो आगजनी लेकिन हो गया उसके बाद? हम लोग नहीं था। अब तो स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अब देखिए, हो रही है। कल तक कर्फ्यू बहुत सख्ती से लगा था, अब आपने खोल दिया है। खोल दिया। तो अब कैसी सरकार चाहिए? अब कैसे सरकार अच्छा चाहिए अब? चलिए, अब यानी कि वो जो आग
फैली थी। काठमांडू से लेकर सीधे जनकपुर और पूरे नेपाल को अपनी चपेट में उस आग ने ले लिया था। वो आग करप्शन के खिलाफ गुस्से की आग थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा था। वो युवाओं का गुस्सा यहाँ पर भी देखने को मिला और इस पूरे मंत्रालय को तोड़फोड़ और आगजनी करके तबाह कर दिया गया। अब यहाँ पर अंदर सेना के जवान मौजूद हैं। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। जो रोड है यहाँ पर शीशे के टुकड़े हैं वो बिखरे हुए थे, उन्हें अब साफ सफाई की जा रही है और धीरे धीरे सामान्य जीवन जो है वो पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है सरकार किसकी होगी। लेकिन एक बात तय है, अब युवा कह रहे हैं युवाओं की सरकार चाहिए जो करप्शन के खिलाफ ठोस नीति बनाए और आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, नेपाल के आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। तो जो मंत्रालय है उस मंत्रालय के कुछ और हिस्से की आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो भवन है उस भवन को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। शीशे देखिए, शीशे आप देखिए, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, अभी भी वो निशान मौजूद हैं। और यहाँ पर सड़कों पर देखिए जो आगजनी के बाद जो राख है वो राख अभी भी नज़र आ रहे हैं, शीशे के टुकड़े नज़र आ रहे हैं। इधर आपको नज़र आ जाएगा जो भवन में जलने के बाद जो देखिए दीवारें काली हो गई हैं, ये पूरी आग के हवाले कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर ज़रा आगे आइए, निशांत आगे आइए दिखा सकें। और यहाँ पर देखिए ये जो जले हुए निशान आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ा आगे आकर आप निशान दिखाइए। यहाँ पर ये सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया था और ये दीवारें जो काली हैं वो अभी भी नज़र आ रही हैं। अभी भी ये चीख कर कह रही है कि यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह से आगजनी कर दी गई थी। जो कुछ सब कुछ यहाँ पर अभी भी मुझे जलने की गंध आ रही है। जो यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर अभी भी जलने की गंध आ रही है और सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए किस तरह से तोड़ फोड़ की गई थी, सारे भवन को नुकसान पहुँचाया गया था। ये देखिए ये यहाँ देखिए किस तरह से ये कटीले तार हैं, वो कटीले तार। और यहाँ ज़रा अंदर आइए, यहाँ पर देखिए किस तरह से जो अंदर अभी भी राख और अभी भी मुझे गंध आ रही है जलने की। अभी भी सब कुछ राख है। यहाँ पर आग लगा दी गई थी, इस पूरे भवन को आग के हवाले कर दिया गया था। इस दीवार को देखिए और अंदर की तस्वीर ज़रा अगर दिखा सकें निशांत, यहाँ से भी ज़रा दिखाइए। ये सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया था। धू धू कर ये सब कुछ जल उठा था और अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ जलने की गंध आ रही, यानी कि 3 दिन तक ये सब कुछ जलता रहा। बहुत मुश्किल से बुझाया जा सका। ये ग्रिल, ये यहाँ पर ग्रिल था, इसे तोड़ दिया गया था। इसके अंदर जो है वो पूरा कार्यालय का परिसर है, लेकिन इसे सब कुछ तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। ये ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए ये सब कुछ जो है ये तार वार जला हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो बिजली के तार थे उसे जला दिया गया। जो कहीं एसी लगा था एसी को तोड़ दिया गया। और ये सब कुछ यहाँ पर देखिए, ये सड़कों पर राख के निशान, ये अभी साफ़ सफाई किया गया है और ये राख के निशान, इसमें शीशे के टुकड़े हैं। आगजनी के बाद जो राख हो जाता है, ये सब कुछ, ये सारी तस्वीरें गवाही दे रही है कि जनकपुर में, काठमांडू ही नहीं सिर्फ जनकपुर को भी जलाया गया था। जनकपुर में भी जमकर आगजनी हुई थी, जनकपुर में भी तोड़फोड़ हुई थी। और ये पूरे भवन को, जो मंत्रालय जहाँ पर सरकार बैठती है, जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, मधेश प्रांत, जो कि मधेश प्रांत की राजधानी कही जाती है, यहीं से पूरे मधेश प्रांत की सरकार चलती है। मधेश प्रांत में कई सारे ज़िले आते हैं, महोत्तरी, विराटनगर, बीरगंज या फिर जनकपुर, और उन सब ज़िलों में सरकार। लेकिन लोगों का गुस्सा दरअसल ये था कि सरकार यहाँ काम भर की रह गई है, नाम की रह गई है, कोई काम नहीं होता है, लोगों का कुछ काम नहीं होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, इन खिड़कियों को देखिए, यहाँ पर शीशे तोड़ दिए गए हैं। यहाँ देखिए अंदर देखिए, यहाँ पर शीशे, जहाँ तक आंदोलनकारी घुस गए उन्होंने तबाही मचाई और जमकर उपद्रव किया, जमकर प्रदर्शन करते हुए पूरे भवन को आग के हवाले कर दिया गया। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या हुआ था उस दिन। उसके बाद से राख के निशान, और ये जो निशान है ये अभी भी कहानी बयां कर रहे हैं कि जनकपुर भी कैसे जल उठा था। न सिर्फ काठमांडू बल्कि जनकपुर में भी ये आग, गुस्से की आग फैली और जनकपुर से लेकर आगे जलेश्वर तक। अब नई सरकार के गठन तक का इंतज़ार हो रहा है। कर्फ्यू में थोड़ी बहुत ढील दी गई है, लेकिन स्थिति अभी धीरे धीरे सामान्य हो रही है और इंतज़ार सबको है कि कब नई सरकार का गठन होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, जनकपुर, नेपाल।